तो चलो कल का टॉपिक यही था। तो याद रखिएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं? सापेक्ष विद्युशीलता एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी समझाने जा रहे हैं कि आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा, आराम आराम से सीखना है। सब लोग लिख लेना, पारावैद्युतांक बराबर सापेक्ष विद्युशीलता के ही एप्सिलॉन आर होता है, के ही एप्सिलॉन आर होता है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आराम आराम से देखते हैं कि क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखना क्या जबरदस्त चीज बोलने जा रहे हैं, आराम से। बालक सब लोग देखना, ये कौन सा चार्ज है बालक? क्या है? क्यू है। सब लोग देखो, बहुत मजा आने वाला है। बाबू कितनी दूरी पे गए? आर दूरी पे गए। कितना दूरी पे? आर दूरी पे आए। और ये पॉइंट क्या है? पी। दूरी कितनी है? आर। आराम आराम से देखना, क्या जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं। मान लो ये मीडियम, बोलो तुम सब लोग, मीडियम एयर है। क्या है बालक? और नहीं तो वैक्यूम है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब भी एयर और वैक्यूम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्या कि बल इसी के कारण लगता है ना। और हवा और निर्यात में बल सबसे ज्यादा लगता है किसके मध्य? आवेशों के मध्य। बाबू ध्यान से सुनना, क्यों ज्यादा है ये? के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़े हो ना। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाबू एप्सिलॉन नॉट सबसे कम होता है। दिस इज अ मिनिमम वैल्यू। क्या है बालक? मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या? परमिटिविटी। बोल तो। न्यूनतम मान होता है विद्युशीलता का, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे के का मान क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर ये न्यूनतम हो गया तो बाबू ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? तो यानी हवा में सबसे ज्यादा बल लगता है, और अर्थात हवा में सबसे ज्यादा विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होता है। कोई परेशानी तो नहीं है? बाबू अब सुनिएगा, ये तो हो गया केस वन। अब आते हैं, आराम से सुनते रहना बाबू। इफ वी प्लेस अ medium of बोलो तो सब लोग, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है बालक? के। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। बाबू एगो चार्ज है, इसका नाम क्या है? क्यू। बाबू इस क्यू को एक बक्सा में बंद कर देते हैं। वो बक्सा में हो सकता है शीशा भरा हो। क्या हो? शीशा हो। और कितनी दूरी पे बालक? आर दूरी पे। उतना ही पॉइंट पी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू यहां पे सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। बाबू इस जगह बाबू ये जो आपको दिख रहा है, यहां पे शीशा भरा हुआ है। शीशा भरा हुआ है, इसका अर्थ ये है यहां पे एक मीडियम है। बोलो तो सब लोग, मीडियम है जो एप्सिलॉन एम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? यहां पे एप्सिलॉन नॉट था, ये क्या है? एप्सिलॉन एम। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जैसा कि हम जानते हैं, सब लोग आ जाइए बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? एम। क्यू बाई माध्यम बदलता है तो ये बदल जाता है ना। पक्का बोलो। अब सुनना, एज वी कौन दैट नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, सब लोग बताना, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। ये अलग से हम पढ़ाए हैं ना, एकदम शुरू से पढ़ाए हैं ना। इसी को बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी। याद नहीं आ रहा है? सापेक्ष विद्युशीलता था बाबू। यहां से हम एप्सिलॉन एम बराबर क्या लिख सकते हैं? कौन बताएगा? एप्सिलॉन आर गुने,
यानी जहां पे भी एप्सिलॉन एम है वहां पे ये लिख सकते हैं ना। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम को, एप्सिलॉन आर को ही हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को ही क्या बोलते हैं बाबू, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये के में फर्क है ना। वेरी गुड, आराम आराम से आगे बढ़ रहे हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं के गुने क्या बाबोल, एप्सिलॉन नॉट। केकरा यो बात समझ में आ रहा है, के गुने एप्सिलॉन नॉट। हेंस, सब लोग सुनना, हेंस ई किसी भी मीडियम में, अरे बोलो ना, क्या हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन एम के बदले, बोलो बोलो बोलो, के एप्सिलॉन नो क्यू बाई, एक काम करते हैं बालक, ई मीडियम, सब लोग सुनना, 1/k को बाहर ले ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, लिख सकते हो क्या, के को अलग छाट लिए, हाँ या ना बाबू। ई मीडियम, थोड़ा सा ध्यान से देखना कितना जबरदस्त मजा आ रहा है। 1/k बाबू, ये जो आपको दिख रहा है वही तो था केस 1, हाँ या ना, यही ना है। ई मैक्सिमम था कहां पे था, एयर में, अरे हाँ या ना ये। तो बाबू हम क्या इसको लिख सकते हैं, एयर, अरे हाँ या ना, यहां पे क्या लिख दें, एयर, अरे हाँ या ना। और हम देखो तो इसको ऐसे लिखते हैं, ई मीडियम बराबर, सब लोग बोलो, ई एयर बटा, ई बात केकरा केकरा समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। नहीं आया बाबू, ये बात समझना नहीं, इसको रट लेना है कि अगर विद्युतीय क्षेत्र हम किसी अन्य माध्यम में ज्ञात करने जा रहे हैं, किस माध्यम में, जिसका पारावैद्युतांक के है, बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। अरे कितना गुना कम होगा, के गुना कम होगा, हाँ या ना यार। अरे भाई भागा हुआ है तो कमे हुआ है ना, कितना गुना कम हो गया है, फिर से बोलो, कितना गुना कम हुआ है, के टाइम्स कम हो गया है। तो हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड intensity get decreased by कितना टाइम्स, के टाइम्स। और के क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक, हियर के क्या है बालक, बोलो सब लोग, डाई इलेक्ट्रिक क्या, कांस्टेंट। अब मन में सवाल आएगा, सर अगर के 1 से छोटा हुआ तो बढ़ जाएगा, हाँ या ना। कभी बड़ा छोटा होता ही नहीं है, के हमेशा 1 से, के जो होता है हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। सिखाए हुए हैं, के 1 किसके लिए होता है, एयर के लिए, पढ़ाए हैं। अनंत होता है किसके लिए, मेटल के लिए, हाँ या ना यार। बहुत बड़ा बड़ा चीज बता रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। केकरा हाई समझ में आया, हाथ उठा, फिर से समझा देते हैं, देखे ना। चल हाई कलर में समझ, बड़ा अच्छा लगे, समझोगे। आई देखा, ये हवा में बा, क्यू बा, आर दूरी बा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनल, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये नहीं बोला के क्यू बाई आर स्क्वायर हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे दूसर माध्यम में डलनी, लो आर दूरी बा उतना ही है जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड बा, ई तो हो गया दूसरा माध्यम, अरे हाँ या ना, यहाँ पे दूसरा माध्यम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा ई दूसर माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम क्यू बाई, समझ में आता बाबू। एप्सिलॉन एम कुछ ना होला, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होला, एक के लिखल जाला, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के जगह पे क्या लिखल जाला, के, कोई दिक्कत तो नहीं के। अब ई एम हो जाई 1/4 पाई एप्सिलॉन एम के जगह पे क्या लिख दी, के गुने एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। के बाहर लिख देता नहीं, हाँ या ना हो, 1/k हई देखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो नहीं देखो तो हई एयर वाला है, अरे बाबू बोलना, भाई देखो तो ई एम कितना हो गया, 1/k टाइम्स ई ऑफ एयर, हाँ या ना। यही तो किए हैं अभी तक का खेला, गलत या सही जी, एक बार नहीं 100 बार बताना है, साफ साफ शब्दों में सुन लो। हवा में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, बोलो तो मेरे साथ। दूसरा बिंदु, किसी भी अन्य माध्यम में रखने से विद्युतीय क्षेत्र कम हो जाती है अगर उस माध्यम की पारावैद्युतांक
के है तो के गुना कम हो जाता है। नहीं आ रहा है ना? 3 बिंदु समझ गए? एक बिंदु लिखेंगे पहला और उसके बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा। दिमाग लगा के रख दीजिए और एक क्वेश्चन देंगे वो बना दीजिएगा। चलो सब लोग यहां पे लिख लेना फॉर एयर। क्या? ठीक बा? खत्म कीजिए एक एक लाइन लिख के। कोई बड़ा चीज है ये नहीं है, आसानी से समझना है, हो गया। ये दूसरा नंबर नोट चल रहा है, क्विक। बाबू इसका हिंदी लिखो तो, यहां से लेके यहां तक का। अगर हम आवेश को अगर हम आवेश को अगर हम आवेश को माध्यम अगर हम आवेश को माध्यम ब्रैकेट में पारा वैद्युतांक बराबर के में रखते हैं, पारा वैद्युतांक बराबर के ब्रैकेट बंद में रखते हैं, थोड़ा जल्दी नोट कीजिए।
अभी हम सवाल पूछेंगे एक एक आदमी से, एकदम ऐसा होना चाहिए कि पूरा फुल ऑन तैयारी। छूटा नहीं ना है कुछ? छूट गया है? बाबू हाई है जो अभी हम लिखे हैं, VVVI पॉइंट। लाइन बाय लाइन नोट कर लीजिए जो जो समझाए हैं, A to Z। बाबू इसका हिंदी लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन का हिंदी लिखना चाहते हो, जल्दी से इसको लिखो। अगर हम माध्यम के रूप में माध्यम के रूप में किसी पारावैद्युत जिसका पारावैद्युतांक K है, पारावैद्युत जिसका पारावैद्युतांक K है, को लेते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता
विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के गुना कम हो जाती है, के गुना कम हो जाती है। और अभी जमाई बिना लिए हुए इसको 15 बार समझना है, याद रखो, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हम पूछने आ रहे हैं। चलिए अब दूसरा चीज, चलो क्विक खत्म करना है इसको नोट करके। बाबू इसका हिंदी लिखो। हवा या निर्यात में, हवा या निर्यात में, हवा या निर्यात में, हवा या निर्यात में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। नोट 3 आने वाला है, इसलिए बी प्रिपेयर। अभी उसके बाद एक साथ न्यूमेरिकल हम देने वाले हैं, एक नीट का भी न्यूमेरिकल 1-2 बनवा देंगे, इसलिए A to Z तैयार रखना है। चलूं, स्टार्ट करूं? चलो देखो ध्यान से बाबू, इसका लिखो। अन्य माध्यम में रखने से, अन्य माध्यम में रखने से, अन्य माध्यम में रखने से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, अन्य माध्यम में रखने से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, घट जाती है। चलो अब रिलैक्स गाइस, थोड़ा मेरी तरफ देखो और हम पूछते हैं, देखते हैं कौन बताता है। चलो पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं, देखना सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होता है? पक्का है? थोड़ा तेज बोलोगे तो हमको भी सुनाई देगा ना। कहां होता है? एयर और वैक्यूम। बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कोई अन्य माध्यम में रखेंगे तो घटती है या बढ़ती है? घटती है। बाबू मान लीजिए उसका पारा वैद्युतांक के बराबर है तो कितना गुना कम हो जाएगा? कम होगा कि बढ़ जाएगा? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला याद है? एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले भी पढ़ाए हैं ना। चलो यहां तक जब एकदम 100% जब क्लियर हो गए तो तीसरा नंबर हम पे नोट पे आएंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेडी हो सुनने के लिए? हम एक बार चीज पूछेंगे, बता दोगे तो मान जाएंगे। सुनना चाहोगे? अनन्यता को खड़ा हो प्रीतम, बताओ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है कि अदिश राशि है? क्या है? मैंने डायरेक्शन देख ले बड़ा, प्लस चार्ज वाला डायरेक्शन बताओ कहाँ? एक्स एक्सिस वाला। अब माइनस चार्ज के वाई एक्सिस, अब प्लस मैंने दोनों मिल जाए तो जेड एक्सिस। बताओ प्लस चार्ज की दिशा बताओ विद्युतीय क्षेत्र के। चार्ज का दिशा नहीं होता है, वेरी गुड।
विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताओ प्लस चार्ज के लिए, धनावेश के लिए। एक्स एक्स। चलो तुम खड़ा हो, तुम्हारे बगल में। हाँ, प्लस चार्ज के लिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताओ। इन्फिनिटी। कौन कौन बता देगा? हाथ उठाओ तो। क्या होता है? रेडियली त्रिज्यात बाहर की ओर। बोलना रे गधेड़ा। तो दिशा तो होती है ना, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो होगी, इसीलिए वेक्टर है कि स्केलर है? सदिश राशि के बाद दिशा के साथ को ही सदिश बोलते हैं, हाँ या ना यार? यानी दिशा तो हो ही। चलिए बैठिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। जैसा कि जानते हैं एज वी कौन दैट नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, है ना? ताकते रहो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो ई कौन राशि है? सदिश की अदिश हो? अरे बोलना। नहीं देखोगे कुछ नहीं बुझाएगा। अभी आने वाले 5 मिनट में एकदम गोल नील बट्टा सन्नाटा होने वाला है। इज कौन क्वांटिटी वाला? वेक्टर। क्या? अगर शांत मन से रहोगे ना तो हम नीट का सवाल मुंह पे बनवा देंगे 2024 का वो। लेकिन अगर शांत मन से नहीं रहोगे तो घंटा कुछ नहीं कबड़ने वाला है, ना बाहर बोल पाइबा ना अंदर बोल पाइबा। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा कौन क्वांटिटी है? बुझाता? हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, अभी समझाएंगे, मल्टीपल चार्जेज ओबेज। अभी नाम सुनिए, कहीं तो नहीं के नाम पतो हुई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी पता नहीं तुम लोग को पता है कि नहीं, लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं जानो। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है? सदिश। इतना तो बुझाता रहे। तो कहता एक नहीं अनेक, मतलब मल्टीपल, हाँ या ना? मल्टीपल आवेश दे देते हैं। ले मल्टीपल दे देते हैं। हाई देखा लोगन R1 दूरी पे, कितना दूरी पे? Q1 बा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनी हो, बाहर की अंदर। अरे बोलो ना। एक और देता नहीं। ले मल्टीपल माने एक से ज्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं खे। अरे बोला सर ना। चलो E2 बना हुआ था, कितना दूरी बा? R2। Q2 बा। लो ये का हो बालक? अरे बोलो सर ना। लो एक और बना देते नहीं, ज्यादा मन करता तो नहीं। लो E3 है, ए जा R3 दूरी पे Q3 बा। लो लौका था नहीं क्या? ये सब अब सदिश की अदिश है? पहले बताओ। तीनों चीज लौका था सदिश खानी। अरे वेक्टर है ना? सोच के देख, एक आदमी हमको इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, अपन किधर जाएगा? ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। अरे हाँ या ना? 2 सदिश या 3 सदिश या 4 सदिश को जोड़ने का तरीका ही अध्यारोपण का नियम था, हाँ या ना यार? तो हमने बोला है कि अगर इस बिंदु पे, हाई बिंदु का नाम बा P बिंदु। कौन बिंदु? अगर इस बिंदु पे हमको कुल विद्युतीय क्षेत्र चाहिए, क्या चाहिए? फिर से बोलो तो। कुल विद्युतीय क्षेत्र। तो हम ऐसे निकालूंगा ई नेट। क्या निकालेंगे? और सबको नहीं वेक्टर सम कर देंगे। कौन सा सम वाला? वेक्टर सम मतलब जानते हो क्या होता है? कौन सा सम? वेक्टर सम कहता है दिशा के साथ जोड़ो। अब दिशा के साथ क्यों जुड़े? ले भाई सुनने। दू दू बताओ कितना भाई? जा कितना हो गई? अब बताओ 4। समझ में आ रहा? दिशा मैटर कर रहा है कि नहीं जी? दू दू कितना, कहीं जाएंगे? दू दू कितना हो गया? अगर बीच में रहे तो 0 और 4 के बीच में रह गया कि नहीं जी? अरे हाँ या ना? तो उसको बोलते हैं सदिशीय रूप का योग, हाँ या ना यार? सदिशीय योग क्या बोलते हैं? और बाबू इसका हिंदी होता है कौन सा सम? क्या होता है हिंदी की अंग्रेजी रे गधेड़ा?
वेक्टर सम। नहीं आ रहा है ना? एक और तरीका, अगर दूगो हो, क्या हो बालक? क्या हो? दूगो। दूगो जैसे ही मान लो है ना तक हैं इवन हैं बीच में कौन दिले है? थीटा। तो आंसर आएगा रूट E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 कॉस। और जानते हो बाबू, इस पे भी मैंने सवाल बनवाया फोर्स के जगह पे, हाँ या ना यार? इस पे हमने फोर्स के बाद जब फोर्स पढ़ा रहे थे तो सवाल इस पे बनवाए थे। गलत बोल रहे हैं क्या हम? यानी अब एकदम ठेठ भाषा में बात सुन के अब इसको भी इस कान से सुन के यहीं पे रखना है, निकालना नहीं है, सुनना। ठुमुक ठुमुक के चली बंदरिया, सिर पे ओढ़ी लाल चुनरिया। अरे ठुमुक ठुमुक के चली बंदरिया, सिर पे ओढ़ी लाल चुनरिया, चली पहन के पीली चोली। अरे चली पहन के पीली चोली, उसके पीछे नटखट टोली। बहुत अच्छा है ना? अरे बोलना। तो एक बार इसको हम रिपीट मार देते हैं, सुनेगा? बाबू कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? हिंदी बोला सना, सदिश। आई लव हिंदी, आई लव। हेंस अतः, अतः विद्युतीय क्षेत्र अनेक आवेशों के चलते एक बिंदु पे निकालोगे तो ऐसा ही निकलेगा। कैसे निकलेगा बालक? ऐसा। अरे बोलो हाँ। तो इसको कैसे जोड़ोगे? कौन सा? और इसी को कौन सा नियम कहते हैं? अध्यारोपण का नहीं ना आ रहा है। अब इतना प्रेम से पढ़ाने के लिए जज्बा चाहिए, और हम तुम लोग को एकदम प्रेम प्रेम से पढ़ा रहे हैं। अभी फिर पूछे प्रीतम तेरा पड़ोसी उन्हें पड़ोसी ना बताइए तो अब की बार लाठी की सरकार, समझ में आता? छापिए इसको। एकदम ऐसा नोट करना है कि नोट करते टाइम ही याद हो जाए। और यहां तक लिखने के बाद हिंदी वाले हाँ बोल दिया सन बैल खनी, हाँ ठीक बा, एकदम बोलेगा लिख चल बोल दिया हाँ, हम समझ जाए हम कितने के लिख ले बस। देखा था क्या पहले हाँ बोला था, होगा ना हाँ और जगह बैल बोले, बैल खानी ना बोल रहे तू, गधा खानी बोल रहा कहीं। देखा था एकदम सारा चीज मैंने हम बैल है ना, गधेड़ा मैंने तुम लोग हमको बैल कह दे, गधा कह दे, लुमड़ी कह दे, कह सब कोई दिक्कत नहीं। सब पाप पुण्य के लेखा जोखा इसी जन्म में होने वाला है, याद रखना। माता गंगे कहती हैं कि जितने भी तुम पाप लेके आओ हम तुम्हारा पाप नहीं धोएंगे, बात खत्म। आओ नहाओ जाओ, पाप धोने वाला काम खत्म। पाप धोने के लिए मन साफ करना होगा, और मन सब जब साफ रहता है तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। चलिए लिखा लो। जैसा कि हम जानते हैं, हो गया लिख, जैसा कि हम जानते हैं
प्लीज जल्दी से लिखो। जैसा कि हम जानते हैं, बाबू हम ब्रैकेट देनी है तोरा लिखेला, तो तू ब्रैकेट काहे दे दिले हो? हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, लिखो हिंदी। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। अतः अनेक आवेशों के चलते, अनेक आवेशों के चलते, अनेक आवेशों के चलते कुल विद्युतीय क्षेत्र, कुल विद्युतीय क्षेत्र, कुल विद्युतीय कुल विद्युतीय क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित होगा। नीचे चित्रकारी करते हुए आप सभी को बहुत प्रेम प्रेम से ये फोटो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल पढ़ाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, और अभी न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल बनने वाला है, इसलिए कल परसों टेस्ट है ना, परसों है टेस्ट। 28 को मेजर टेस्ट है, तुम सब एपीयर होना, ठीक है, न्यू हो या ओल्ड हो, एपीयर हो जाना। मार्क्स न्यू वालों का हम लिख देंगे ब्रैकेट में न्यू, रिजल्ट के टाइम वो मार्क्स काउंट नहीं होगा, आप लोग केवल अटेंडेंस काउंट होगा। परसों टेस्ट है, उसमें टॉपिक आ रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। कहां से आ रहा है? आवेश के वितरण से। ना उसके पहले नहीं, उसके पहले का टेस्ट हो चुका है। आवेश वितरण से आएगा, जितना भी पन्ना हो सबसे एकदम बीच बीच का एक अक्षर अगर लिखो ले हम तो एगो न्यूमेरिकल दे दें, और इस बार सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल होगा। सीबीएसई के पेपर के आधारित पे आपका पेपर लिया जाएगा, मतलब कठिन का प्रकाष्ठा होगा, और उस प्रकाष्ठा के लिए आपको तैयार करना होगा पूरा मेरा नोट्स, नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं है। मैथ्स हो गया, रेडी हो? आगे बढ़े। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो, न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सारा थ्योरी हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, न्यूमेरिकल पे चलते हैं।
ऐसे न्यूमेरिकल्स होता नहीं है, न्यूमेरिकल होता है। होता नहीं है, मन है तो लिख लो। कितना ब्रिटिश ऑथर लोग न्यूमेरिकल्स को न्यूमेरिकल लिखा है, लेकिन अमेरिकन ऑथर लोग न्यूमेरिकल्स लिखता है। लेकिन जब तुम कीपैड पे टाइप करोगे न्यूमेरिकल्स तो गलत काट देगा। चलो, सब लोग के बाद एक सवाल है। सवाल है, थोड़ा सा अपने आंखों को नीचे की तरफ करके देखना है। यहां दिख रहा है क्या? चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, आर है 1 सेंटीमीटर, माध्यम है हवा। फटाक देना, निकाल के दिखाएं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। के का मान होता है 9 × 10⁹। अरे बहुत आसान है, पहला सवाल है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलें और उत्तर निकालें। इतना तो बुझा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बोले उधर क्या, बाहर की ओर? अच्छा एक सेकंड, कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है, बोलना हाँ। इधर इधर देखो ना, कितना बड़ा बहुत बवाल चीज बता रहा है। इधर देखो तो, ए हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है कि एक ही जगह है? हाँ, हर जगह है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है। देखना ध्यान से, एक चीज दिखा रहे हैं, देखो ना। ओए इधर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है ना? थोड़ा सा बीच वाला स्विच ऑफ करना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है कि एक जगह है? हर जगह है ना। कैसे पता चलेगा? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखना, देखो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर दिखा रहे हैं, देखा? अरे बोलना, थोड़ा उठ के देख लो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है कि नहीं? दिखा? अच्छा एक सेकंड, बाप रे सब खराब ना हो जाए लैपटॉप। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है कि नहीं है? यहां है, यहां है, यहां है, हर जगह है कि नहीं? चलो ठीक है, लेकिन हम एक ही जगह क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनाए हैं बताओ तो? यहां पे एक ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनाए हैं? अब सुनो क्यों। अरे यहां पे भी है, 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 लेकिन जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है, बोलो तो मेरे साथ, क्या बोलनी है? आई रिपीट, जिस बिंदु पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ज्ञात करना है, केवल वहीं पे विद्युतीय क्षेत्र रेखा बनाओगे। क्या बोले हैं बताओ तो? हाँ, ये बिंदु पे बनाना था, निकालना था, तो रेखा इसी पे बना है। हाँ, ये बोल दे नहीं, अब अगला बार क्वेश्चन में ना बोले। आंसर कितना आया? हाँ, यही लगा का केकरा केकरा लोग हाथ उठाओ तो। जिसको जिसको नहीं आया छापो, अभी बताने वाले भी नहीं है, 100 बार बता दे ले बनी बाबू। क्यू के है 9 × 10⁹। देखो तो मेरे साथ, क्या बोल रहे हैं अभी? के क्या है? 9 × 10⁻, ठीक, क्योंकि 2 माइक्रो था ना, तो 10 के मैनीश। अच्छा 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻², स्क्वायर में तो एक और 1 × 10⁻²। अरे बोला सर ना। हाँ, तो -2 -2 -4 ऊपर जाएगा तो +4। हाँ या ना? ठीक है, 9 दिन 18, हाँ या ना बाबू? 9 में से 6 गया, 3 4 3 7 7, हाँ या ना? आंसर बड़ा सन बोका, इट्स लाइक अ बोका। करेंगे ओ का बोका, 3 तड़ों का है बोका। साफ नहीं के बुझा सर, क्या हो सर मैं क्या हो सर? किसका किसका आंसर आ गया था यहां तो रहना एक बार। तुम सब लोग बोका नहीं हो। अरे एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, कौन कौन को लगता है कि बन जाता है ये सवाल?
बन जाता, बन ही जाता। ऑब्वियस बात है, ही नहीं बनेगा तो तुम लोग को काम करना सब बिहान से गोटी ले तो खेल जाए। ठीक ठीक बा, ना हो तो का कर बोलो। आज मैं तो खेल प्रोफेशनल हूँ सब में। हाँ बाबू, ये सवाल नेशनल डिफेंस एकेडमी इस साल का 2026। एनडीए 2026 का है, एनडीए 2 नवंबर वाले पेपर का है, सॉरी 2025 का है। एनडीए 2 आज सुबह में ही पेपर सर्च करके निकाला गया है, इसलिए इसको रखिएगा। हिंदी लिखिएगा, हिंदी। ओके, उठा के बोलो ना, क्लास में है। बोलो बोलो, आएगा तो बोलना, रखो मत करो, लिखो। किसका किसका आ गया हाथ उठो। बड़ा इजी क्वेश्चन था यार, आराम आराम से क्वेश्चन उतर, हिंदी बोले वो लिख ले तब बनाइए। 5 मिनट का समय देंगे, उसके बाद 3 को बहुत शॉर्ट शॉर्ट सवाल है और क्लास हो जाएगा समाप्त। वेरी गुड। किसका किसका आंसर हो गया? पहले हिंदी लिखो। अगर हवा में, अगर हवा में, अगर हवा में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर हवा में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 70 न्यूटन पर कूलम है, तुम लोग से नहीं बना, ला आई विल गाइड यू। एक सेकंड, इन लोगों को बता दें। चलो एक सेकंड, ओए लड़की इधर चलो, तुम भी देखना। हाँ, अगर हवा में, थोड़ा ये ना बेंचो बैग, अगर हवा में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 70 न्यूटन प्रति कूलम है, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें पारावैद्युतांक 7/2 में, पारावैद्युतांक 7/2 में विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ए लड़की इधर देखो, कितना अच्छा है। एक सेकंड, ई कितना एयर दिया हुआ है, देखो तो कहाँ कितना दिया हुआ है, एयर में कितना दिया हुआ है, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है, समझ में आ रहा है? ई क्या निकालना है, मीडियम ना, क्या फॉर्मूला बताया था, 1 गुने के ई एयर, सॉरी ई एयर, कहाँ पे असर है ये फॉर्मूला, ये रहा ना, ये रहा, ये क्या लिखी है, 1 के बटा के का है, छोड़ दिए, हाँ तो यहाँ पे भी छोड़ दिए के, ठीक है। चलो तो ये होगा, ये फॉर्मूला लगाए हैं, अरे बोलो, चलो तो ई एम इक्वल टू, एयर कितना दिया हुआ है 70 और के कितना दिया हुआ 7/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 70 गुने 2/7, 10 टाइम्स 20 न्यूटन पर कूलम। कितना इजी था, ट्राई करना है, समझ में आ रहा है? ये नहीं सोचना है कि तुमको कुछ नहीं आता है, अभी अभी आई हो, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे पहली बात है ना, सुन, ईमानदारी से अगर पढ़ोगे, एनडीए हो, नीट हो, जेई हो, सब आज के क्लास से बनेगा, 10 दिन पहले से पढ़ने का जरूरत नहीं है। ओए इधर देख, हिंदी लिख लिए, बोला तो ना लिख ले लोगन। चलो ऑप्शन का बा में 20 देखा लोगन, हाई देखो है ने तक घोड़ा पड़ा से लोगन, ई माध्यम बराबर 1/k गुने ई एयर होला, ई के पढ़ाई ले भाई, 500 पढ़ाई ले नहीं नू,
अच्छा आजे पढ़ी बनी, कम से कम बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा आज के क्लास में। इतना बता दिया आप कि आज पढ़ाए हैं। अरे बोलो, यही आज पढ़ाए। अरे पाटी के दलबा एर दलबा रख देनी 2 पर गईल 70 गुने 2/7 70 गुने 2/7 10 70 10 दूना 20 आंसर आ गया 20। अब मार दिया टिक बी हाँ या ना, खत्म। चलो जल्दी लिखो, हो गया। अब एक और सवाल हम तुम लोग को देने वाले हैं, देखते हैं वो सवाल कौन बनाता है। हाँ इधर गाइस, इधर देखिएगा। चलो हो गया, क्लियर है ना? आंसर कितना आएगा? 20। बुझाया है ना? क्या किया कहीं नहीं? ई एम बराबर ई एयर बटा के कितना लग 70 7 ऊपर 2। हाँ या ना यार? हो गई, बन गई, खत्म। अब अपन घरे बनाओ तो ये छूट गई तो क्या कोई छूटा नहीं ना है? सवाल नंबर 3 जल्दी। अब देख लेना, नहीं आए तो नहीं आए, आए तो आए ना। ये मुंह पे बना दे बोलो, अगर दम बताओ। हाँ जा, हाँ लोग था, ये है स्क्वायर। क्या है? सारा लोग मेरी तरफ देखो तो, ये क्या है बालिका? बोलो फिर से। स्क्वायर में हर साइड बराबर होता है कि अलग अलग होता है? ए पर रख ले बा क्यू, यू पर रख ले बा, यू पर रख ले बा, आ यू पर रख ले बा, आ हई पार्टी ऑफ सेंटर का हो बालक? बोलो सब लोग, केकरा केकरा बुझा रहा? कहता फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। लो ऑप्शन बोल दी, ए बी सी डी 0 1 2 3। ऑब्वियस बात है 0 ही, लेकिन 0 केगा होता है सुख सीखे गई बा कि बाबू हेजा से दूरी कितना हुई? मान ले x, कितना दूरी बा? बुझा तो बा? तो बाबू हेजा से दूरी अगर x बा, जा आजा कितना बा? x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा? मान ले ई होगा, हाँ या ना? ई का मान कितना होगा? कोई पूछ देगा तो क्या बताओगे तुम लोग? बोलो ना, ई का मान क्या बताओगे? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। एक्स है नो दूरी बा, जिस बिंदु पे निकालते हैं उसी बिंदु पे क्षेत्र का निर्माण करते हैं ना बाहर की ओर। हई देखो, हई कहता हम बनाए में पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूरी पे बा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनी, उतना ही बनी कि अलग बनी हो? इतना ही बनी, हाँ या ना? के क्यू बाई आर स्क्वायर की एक्स स्क्वायर। गधेड़ा ना लायको बाबू, हई दूगो टुकुर टुकुर ताकत कि ना हो? हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे नहीं कहेगा? क्या बोलेगा? हम हाँ या ना यार? तो यो बनाई हेऊ जैसे दूरी कितना हुई पार्टी? तो हयो बनाई। हेऊ जैसे दूरी कितना हुई पार्टी? तो हयो बनाई। उतना ही बनाई कि अलग अलग बनाई? अब जानते हो, कहता है कि हई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बा, हई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों एक दूसरे को काट ना दी हो, 0। हाँ या ना यार? फिर हई बराबर हयो, अरे हाँ या ना यार? तो नेट दोनों चारों कट कटा के कितना होइल? तो ई नेट कितना हो गया? ई नेट एट कहां बालक? सेंटर। कितना होगा? और बाबू एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमेशा होता है सेंटर पे, अगर सेंटर से सिमेट्रिक उसका चेहरा दिखे तो। नहीं समझ में आया ना? आज बताते हैं काड़ा दो बाबू, हई देख, हई काड़ा हो का हो?
अरे बाला अच्छा लेकर छोट रूप रिंग पता बा केकरा केकरा रिंग पता बा तने हाँ रिंग आपो को पता है रिंग वो वाला हाँ विकलांगे बड़ा सा रिंग का पता नहीं है मैं रिंग हम वो वाला छपरी नहीं हैंगा कहें टिकटॉक वाला हाँ इधर आओ बाला दिख गया नहीं क्या देखो बाबू बाला पे अगर चार्ज इस पे एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हर जगह चार्ज रखते हैं तो हर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालोगे तो ऐसे ऐसे बनेगा अरे हाँ या ना हर चार्ज सामने वाला चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कटा देगा गलत या सही अरे हाँ या ना यानी रिंग पर अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा केकरा केकरा समझ में आ रहा है हाथ पक्का बा स्क्वायर पे कितना हुई रेक्टेंगलों पे कितना हुई नहीं आ रहा ना रेक्टेंगल पे भी जीरो होगा बताओ क्या है सेंटर पे जीरो क्या कि आमने सामने वाला कटा देगा खेल समाप्त चलिए लिखिए इसको अभी चौथा नंबर सवाल देने जा रहे हैं जल्दी लिखो यार वर्ग के केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें वर्ग के केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें ओए विद्यार्थी फील आए हैं आप क्यों आज का डेट दिया था ना तुम तो ऐसा क्यों खड़ा होना कौन बोला है शाम तुम ही बोला है कि तुमसे पहले एक आदमी और बोला है देखो फी के लिए हम सिंसियर हैं कहे कि विदाउट फी देयर इज नो हम भी बहुत एनर्जी खर्चा कर रहे हैं हवा में तीर थोड़ा ही चलाएं जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो आएगा फी लेके ही आएगा और जो नहीं पढ़ने वाला ना कितनों हम मक्खन मलाई लगा दें पढ़ा दे निम्नो गुं खाने का आदत होगा तो गुए खाएगा जाके सिंपल फंडा है भाई आई नो जिसको पढ़ना है वो किसी भी कंडीशन में पढ़ेगा और जिसको नहीं पढ़ना है जिसको बउआना है वो किसी भी कंडीशन में बउआएगा ही हर किसी से यहाँ का डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा और यहाँ का तरीका पढ़ाने का छपरी टीचर के पास छपरी स्टूडेंट्स जाते ही जाते हैं छपरी का मतलब होता है कि हाँ वो करना बोले होता है एब्जॉर्ब के ऑब्जर्व कह एक अंग्रेजी के मास्टर जान बटे किसको हम दिखाए थे अंग्रेजी में गलत बोल रहा था हाँ तो तुमको दिखाए थे ना अंग्रेजी के मास्टर अंग्रेजी में गलत प्रोनाउंसिएशन बोला कथी के हाँ थॉरो होता है क्या होता है थॉरो और उसको अंग्रेजी में प्रोनाउंस कर रहा था प्रोनाउंस होता है प्रोनाउंस नहीं होता हाँ उसको बोल रहा था थ्रोली थ्रोली थॉरोली को बोल रहा था थ्रोली थ्रोली मने वाला हई फेकल मतलब यहां के मास्टरों का बता रहे हैं तो वहां के टीचर्स के पास यहाँ के स्टूडेंट जाएंगे तो उनको गलत तो नहीं पकड़ाएगा इसीलिए तो चल रहे हैं दुकानदारी चला था बाबू बाहर जाना चाहते हैं चलो हो गया आ जाओ इधर ओए इधर हाँ इधर देखो तो ओए इधर सड़सठ हो गया अंतिम सवाल है देखेगे कौन कौन देखने के लिए रेडी है लास्ट बट नॉट लीस्ट उसके बाद मुंह पे एक सवाल बना दोगे इधर देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग देखना बाबू ये स्क्वायर है सब लोगों को दिख रहा होगा बोलो हाँ एक क्यू दूसरा क्यू ला तीसरा क्यू चौथा पर कुछ हिले निकल जा ए खड़ा हो क्या बता रहे थे चौथा साइड पे कोई क्यू नहीं है तो बाबू पूछ रहा है बाबू कह रहा है जहां से दूरी बा एक ओके ए का दूरी बा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट
इट्स सेंटर। लो क्या बताइयो? वेरी कोई क्यू बाई ए स्क्वायर। सब लोग सुनो, ओए लड़की तब तुम लोग सुनना, सुनना तबे बनेगा। बैठो इधर, सुनोगे बाबू? हाई चार्ज के चलते बाहर की ओर बनेगा। कितना होगा जी? ई बराबर के क्यू बाई ए स्क्वायर। आर की जगह पे ए है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। बाबू यहां पे देखना, बाबू ये भी बनाएगा ना? कितना बनाएगा? ये बनाएगा, कितना है बनाएगा ना? तो उसका भी मान कितना होगा? मतलब हॉई या हॉई एक दूसरे को कटा नहीं देगा? अरे बोलना, बराबर बनेगा। अलग अलग दिशा में मतलब विपरीत दिशा में बनेगा तो कटा देगा, हाँ या ना? बुझाता। लेकिन बाबू एक अफसोस की बात ये है, ये ए दूरी न होई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन हे जान कोनो बा तो हेने बनी ना बनी। तो ई जो बचेगा, एक को का बचेगा? क्या बचेगा? ई बचेगा, यानी आंसर होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। क्या होगा? अच्छा के का मान क्या होता है कौन बताएगा? ई बराबर 1/4 पाई क्यू बाई ए स्क्वायर। ए दिए हैं ना, आर के जगह पे क्या दिए हैं? ए दिए। जल्दी से बना लीजिए। 3 गो में खाली एगो अगर हटा देनी तो एगो के चलते आई। समझ में आ रहा है? 2 गो का कटा देगा। हाँ ओए भाई काची हो? सर्कल हो हाँ या ना? ए पर 12 गो चार्ज बा। कितना चार्ज बा हो? बोलो तो सब लोग। 12 गो। तो 6 गो हेने होई आ 6 गो कुल कितना जीरो हुई कि ना जीरो हुई? पक्का बा हो? सब क्यू क्यू हो। का हो बालक? क्यू 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 और क्यू। बाबू सब लोग बताओ, 6 गो इधर होगा? 6 गो बाबू आमने सामने है ना? तक हेकरा सामने होई बा इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाई हो बाबू। हेकरा सामने है ने बा, कट जाई ऐसा ही कट जाएगा। तो 6 गो का ऐसा ही अरे कट जाएगा। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाँ तो पक्का है ना? तो नेट कितना होगा? 0। अब सवाल में ट्विस्ट है, सवाल में ये ट्विस्ट है, हम क्या किए? एगो क्यू को रिमूव कर दिए। क्या किए? अब कितना बचा? 11 गो। तो 10 गो वाला मतलब 5 गो तो अपन जोड़ी लगा ली, हाँ या ना यार? एगो बच जाई। चलो हम क्या बता रहे हैं समझाओ। खड़ा किंग इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज। हाँ 11। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? पांच गो एक दूसरे के कटा दी तो 10 गो हो गई। एगो बेचारा बाची एगो और ओकरा चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हाई रेडियस आर हो, हाँ या ना? है जाना इलेक्ट्रिक फील्ड बाची। कितना बाची हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई हाई। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाँ तो रहो तो। अरे प्रीतम खड़ा हो, तोरा बुझाता नजर से कहा समझ में लोग? हाँ उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जो आप समझाएं, सही समझाएं, एकदम गलत नहीं समझाए हैं। बैठे सर? बैठे। ये वाला सर का समझे नहीं है? पहले का रलक? हाँ 12 गो के चलते कुल विद्युतीय क्षेत्र कितना हो रहा था केंद्र पर? कितना होता? वेरी गुड। एफ नेट नहीं ई नेट बोलो। ई नेट 0 हो रहा था। जैसे वो चार्ज को आप निकाल दिए कितना बचा? तुम लोग बोलो। ओ लड़का क्या बोल रहे हैं? खड़ो।
समझाओ शुरू से। हाँ कहाँ पे? हाँ क्या है? हाँ वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। हाँ हाँ हाँ, कहाँ गया जी? हाँ आई पढ़ो तो। कब का है नीट 2000 या 22 का है का जी? अच्छा चल नीट 2022 के 24 मत लिखिए 22 पढ़ो तो। हाँ हाँ बैठो। तनी पढ़ो तो हिंदी अंग्रेजी में पूरा। बुझाता 12 गो पॉइंट चार्ज था, सबका मान क्यू था, सबको कहां रखा गया था? सर्कल पे, हाँ या ना? त्रिज्या आर था, सबका एंगुलर बराबर बराबर दूरी पे रखा गया था। एगो को हटा दिए तो बताइए कुल विद्युतीय क्षेत्र केंद्र पर कितना बनेगा? 13 क्यू 0 12 की हई आए तो बाबू हई माने तीसरा नंबर इज करेक्ट। मात्र 67% विद्यार्थी जिनका निकला था वो बना पाए थे। ताली बजाइए ताली। एक सेकेंड बाबू, आसान था कि टफ था? आसान था बाबू, बस खाली परिवर्तन यहाँ पे ये करना है कि इसको 22 कर लेना है। 22 चलिए हम कर रहे हैं, इसको बना लीजिए जल्दी से, उतार लो। 12 को क्यों लिखना? और बाद में देखो हम लिखवा नहीं सकते हैं, टाइम नहीं है उतना, खाली जल्दी से इतना उतार लो, समाप्त हो जाएगा। तुम लोग को समझ में आया बच्ची सब दोनों? लड़का तुमको समझ में आया है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? देखो तुम लोग, हम क्या ही बोले, बीच में से पढ़ोगे तो थोड़ा सा समस्या होगा, लेकिन आज के क्लास से ही तुम लोग बहुत सारे सवाल बना लोगे, इतना याद रखना। वो बच्चा लो। चलिए आज का यहीं पे क्लास करेंगे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।